कि आज वहाँ जो लोटोंग गिडी नोटको जो सोलुंग ग्राउंड है, वहाँ पे जो क्लैशेस हुआ है बिटवीन द विलेजेस ऑफ वहाँ का और एंड देन जो एनसीपी के जो मेंबर्स है, क्योंकि उन लोग वहाँ लेबर डे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट उनको रोक दिया गया है। ऐसा उन लोग ये भी कह रहे हैं कि देखा जाएगा तो जो अदर टीम था, मतलब जो भी है वहाँ का कमिटी मेंबर्स है, उन लोग मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डीसी सर जो एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी अलाउ कर दिया था। स्टिल जो पुलिस प्रशासन है वो उल्टा उनका अगेंस्ट में ही, मतलब प्रोग्राम मत करो ऐसा करके उन लोग बोल रहे। तो आप ऐसे एसपी सर, व्हाट यूड लाइक टू, हाउ यूड लाइक टू गिव योर ओपिनियन? यस सर, थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। आज का जो इंसिडेंट हुआ है तो उस पर एक्चुअली जो परमिशन डीसी नामसाई से जो परमिशन दिया गया है, तो उसमें क्लियर कट पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि इन केस द ऑर्गेनाइजर हैज scheduled the venue of celebration in any asset property under the management of any private organization, prior permission should be obtained from the concerned individual / authority of the organization. तो वो जो फेस्टिवल ग्राउंड है वो एबीके का ग्राउंड है, वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वो एक कम्युनिटी ग्राउंड है। तो सर डीसी साहब का परमिशन में यहाँ क्लियर कट है कि दे हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम देम। सो क्या हुआ, आफ्टर दिस परमिशन वाज इशूड ऑन 30 इवनिंग को एक टू हुम इट में कंसर्न करके एक वो सर्कुलेट हुआ, जहाँ पे प्रेसिडेंट एबीके नामसाई यूनिट का उनका सिग्नेचर में लिखा गया कि परमिशन दिया गया है। सो लेटर अराउंड थोड़ा कुछ घंटे बाद फिर एक सर्कुलेट हुआ कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया है परमिशन। तो इसको लेके पुलिस वेर डिटेल देयर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और फर्स्ट ये परमिशन को लेके हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रेडी हो गया था। वी हैड डिप्लॉयड 1 प्लाटून ऑफ सीआरपीएफ अलोंग विद आवर सिविल पुलिस। तो आज का सुबह में ऐसे भी इनपुट था कि वहाँ पे कुछ वायलेंस होने का चांसेस है, अगर उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेशन किया, वो कम्युनिटी की तरफ से वायलेंस होने का चांसेस है। जो भी कुछ सिग्नेटरीज है जिन्होंने डीसी साहब को दिया कि वहाँ पर नहीं होना है, तो वो हमारे पास इनपुट था। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हुआ है सो दैट वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशन को पुलिस ने रुकाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सेलिब्रेशन होता तो इनफैक्ट वहाँ पे वायलेंस होता, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता। और आपको भी पता ही होगा कि जो भी वीवीआईपीस है, उनका सेलिब्रेशन हो या उनका रूट हो, कहीं वो जा रहा हो, तो अगर उनका वहाँ पे थ्रेटिंग, उसका रूट में थ्रेटन है या उनका रूट में कुछ वायलेंस होने का चांसेस है या सेलिब्रेशन फील्ड में वायलेंस होने का चांसेस है, तो उनका भी प्रोग्राम रुक जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। तो इसी तरह अगर उसमें पुलिस नहीं होता तो वहाँ पे वायलेंस होता और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू पक्का होता। तो पुलिस ने इनफैक्ट कुछ वायलेंस होने नहीं दिया, वहाँ किसी को कुछ ऐसे फिजिकली असॉल्ट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नोक-झोंक हुआ, एक पार्टी वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आ गया था, दूसरा पार्टी मना कर रहे थे, वो सब आर्गुमेंट उनके बीच में हुआ, बट देयर वाज नो रिपोर्ट ऑफ एनी वायलेंस। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो स्टेट यूथ प्रेसिडेंट है और जो जनरल सेक्रेटरी है, उसने पुलिस के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया है कि उन लोगों का कहना ये है कि पुलिस पूरा बायस था बोल के, जबकि उन लोगों के ऊपर में अटैक होने वाला था, लेकिन पुलिस ने मतलब एक्शन नहीं लिया है बोल के। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? हाँ, दे हैव सबमिटेड एन एफआईआर, तो हम लोग है रेडी है, वो एफआईआर को स्टडी कर रहे हैं। So whatever the content is there in that FIR, sections will be put accordingly and action will be taken as per law. सर, साथ ही में ये भी कहना था कि मतलब हर बार पुलिस का तरफ से यही मतलब एक्सक्यूजेस रहता है कि उन लोगों के साथ अभी तकरीबन 4 बार हो चुका है, अभी तक कोई एक्शन अच्छा से लिया गया नहीं है बोल के। और ये जो अभी एफआईआर अभी कैसे हम लोग कब तक देखने मिलेगा कि वो लोग आप लोग आए बुलाए हैं वो पूछताछ करने के लिए? सर नहीं, वो लोग का एलिगेशन दिस इंक्लूडिंग दिस वन, वो लोग बोल रहे हैं कि 4 बार हुआ। द 3 वाज प्रीवियस इन इलेक्शन टाइम। तो एक्शन हुआ है, वो ऑलरेडी चार्जशीटेड है। ऑल द 3 केसेस जो भी रजिस्टर हुआ था, वो ऑलरेडी चार्जशीट होके सबमिट हो गया है। नाउ इट्स इन ट्रायल स्टेज, तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सर, फिर उनका ये भी कहना था कि जो
पहले में जो फर्स्ट में जो उन लोगों को अलाउ कर दिया था, वो एनओसी दे दिया था आदि बाने केबांग का जो प्रेसिडेंट है। लेकिन लेटर ऑन जो फिर से विड्रॉ करने का जो मिला है वो हार्ड कॉपी में नहीं मिला है। वेरएज जो एनसीपी के टीम है तो उनका ये कहना है कि वो शायद उन लोगों ने जो सिग्नेचर है वो उनका नहीं भी हो सकता है। और दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू दैट प्रेसिडेंट आदि बाने केबांग का, तो उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो उस जो उन लोग जो क्लेम कर रहा है कि फॉल्स वाला हो सकता है, खुद बनाया होगा, तो उसको सर किस तरीके से क्योंकि सबसे पहले तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला क्रिएट हुआ है उसी की वजह से सर क्रिएट हुआ है। जो आदि बाने केबांग का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले बोला है कि आप लोग सेलिब्रेट करो, फिर दूसरा बार जो आता है तो उन लोगों को भी ये चीज़ का डाउट हो रहा है सर। यस, हाँ हाँ, उन लोगों का जैसे एलिगेशन है अगर वो फोर्स उनको लगता है तो दे कैन डू इंक्वायरी इन देयर ओन लेवल, एंड इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अनऑफिशियली भी उसमें इंक्वायरी कर सकता है कि वेदर इट वाज हिज सिग्नेचर और नॉट, वेदर उन्होंने ये उनका सिग्नेटरी में वो जो विड्रॉल लेटर था वो है कि नहीं, दैट इंक्वायरी कैन बी मेड। बट एज सच वो केस में नहीं आया है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन। सर ऑल्सो जैसे कि जब उन्होंने डीसी सर के साथ बात करने के लिए सुलझाने के लिए गया था, तब उनका ये भी कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से ये जो अभी जो आज का जो हादसा हुआ है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, बायसनेस है, प्लस जो प्रशासन को भी जो आप लोगों के जो वो किया था, तो वो सब कहीं ना कहीं उन लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किसी का इन्फ्लुएंस में कर रहा है, किसी का दबाव पे कर रहा है। सर क्या कहना है उसके लिए? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, दैट इज द मैटर ऑफ सर दे आर सेइंग कि मतलब पुलिस भी जो है वो हम लोग के लिए नहीं किया है। नहीं, हम लोग देखिए वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी। आप मेरा किसी का फोन चेक कर लीजिए, कहीं से बायसनेस अगर लगे तो वी आर रेडी फॉर एनी एक्शन। आप लोग इंक्वायरी कर लीजिए, मतलब हुएवर इज एक्यूजिंग पुलिस ऑफ दैट आप लोग कर सकते हैं। और ये सर ये जो नेशनल लेबर डे है ये सब जगह पे मनाया जाता है ना सर, और आज का जो इंसिडेंट है वो काफी दुख वाला है। और साथ ही साथ एनसीपी का कहना ये भी है कि कभी भी यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम करने के लिए हुआ है वो लोग का साथ हमेशा ऐसा कंट्रोवर्सी साथ में हुआ है, और कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा मतलब ये कंट्रोवर्सी को मतलब टेकअप करने में नाकामयाबी दिखाए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि जिस उनका जो भी पास्ट ग्रीवेंस रहा है उस पे वी हैव ऑलरेडी टेकन एक्शन, और उसमें जो भी केस रजिस्टर्ड हुआ है पुलिस हैव ऑलरेडी सबमिटेड चार्जशीट ऑन दोज 3 केसेस जो वो लोग मेंशन कर रहा है, एंड दिस इज द 4th दे आर मेंशनिंग दैट। तो यहाँ पे तो एक कंट्रोवर्शियल वेन्यू ही उनका रहा था जहाँ पे किसी का कम्युनिटी लैंड में वो लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, एंड द कम्युनिटी मेंबर्स दे हैव सबमिटेड इन राइटिंग, और ऑल्सो उसका जो बहुत मेंबर्स ने देयर सिग्नेचर उन लोगों ने डीसी सर को सबमिट भी किया है कि दिस प्रोग्राम शुड नॉट बी हेल्ड इन देयर कम्युनिटी एंड फेस्टिवल ग्राउंड। सर तो जैसे कि अभी एफआईआर हम लोग दे चुके हैं जो एनसीपी की टीम है, तो सर कब तक ये जो केस को हम लोग आगे बढ़ते हुए इंक्वायरी करने वाला इन्वेस्टिगेशन वो कब तक शुरू होगा और कब तक देखने को मिलेगा? क्योंकि उनका ये कहना है, जैसे अभी जो प्रीवियस उन्होंने पूछा है कि प्रशासन का कहीं ना कहीं लैक डाउन है, उन लोग का फेवर में नहीं कर रहा है या फिर बायसनेस दिखा रहा है सर। तो इसीलिए इस बार सर क्योंकि उन लोग इतना स्ट्रांगली उन लोग कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन जो पुलिस के जो डिपार्टमेंट है वो लोग अच्छी तरीके से एज ए होल बायसनेस को नहीं दिखा के काम करना है, तो सर कब तक देखने को मिलेगा? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. नहीं, वो अभी उन लोगों का एफआईआर वी हैव रिसीव्ड इट, सो वी विल स्टडी इट, और जिस तरह से जो भी ऑफेंस बनता है वो उनका सेक्शन वो लगेगा, एंड व्हाटएवर एक्शन दैट हैज टू बी टेकन विल बी टेकन एज पर लॉ।
सर ऑल्सो जैसे आपने बताया कि जो पहले का जो केसेस है उन लोगों का जो उन लोग केस फाइल किया था, ये चार्जशीट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सर क्योंकि शायद उन लोगों को ये नॉलेज नहीं होता होगा, तो उन लोगों को लग रहा था होगा शायद कि उनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है। सर तो इसको लेके भी आप थोड़ा-सा बता दीजिए, ताकि जो पब्लिक है या फिर जो उनका जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उनका जो शायद सबको नॉलेज नहीं होता होगा, किसी-किसी को नॉलेज होगा, तो सर इसको भी थोड़ा-सा आप बता दीजिए। ये वो केस है जो पहले इलेक्शन में केसेस रजिस्टर्ड हुआ था, जो तो उनका जो हम लोगों ने चार्जशीट किया, इट वाज चार्जशीटेड विद इन पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। बहुत जल्दी हम लोगों ने चार्जशीट कर दिया था। सो वहाँ पे वी डिडंट लैग, एज पर माय बिलीफ हम लोगों ने लैग नहीं किया। वी टुक इमीडिएट एक्शन और वेरी फास्ट एक्शन। और हमारा तरफ से, पुलिस का तरफ से तो चार्जशीट होके इट्स अंडर ट्रायल नाउ। थैंक यू। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि एनसीपी का पार्टी का कहना ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस वीडियो होता है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। जब भी एनसीपी यहाँ प्रोग्राम करने के लिए होता है तभी यहाँ कंट्रोवर्सी होता है, और उसमें पुलिस प्रशासन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बाइसनेस देखने को मिलता है बोलते हैं ना। तो आप लोग का ऊपर में, जैसे उनका कहना है कि राजनीतिक दल से आप लोग का ऊपर में कोई प्रेशर है? नहीं, इस चीज़ को इसलिए आप मैं क्या बोला कहना कि चाहेंगे? इसलिए मैं बोला कि वी आर रेडी फॉर एनी इंक्वायरी। मतलब अगर उनको लगता है कि ऐसे ऐसे है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको उसमें जवाब देगा कि इट इज नॉट सच कि एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग अंडर एनी प्रेशर। वी आर वर्किंग एकदम फ्री एंड फेयर, अनबायस्ड। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।